और जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है एंड क्यों नहीं खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages, excuse me. Messages for Taurus. Eight of Wands, Queen of Swords, the Chariot, Ten of Wands and the Devil. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो लगता है जैसे किसी ने आपको बहुत अपसेट कर दिया है और आप यूं ही अपसेट नहीं हैं, आपके पास अपनी वजह है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा था एंड आपका पर्सन इस इंटरफेरेंस को रोक नहीं रहा था। इनफैक्ट इस पर्सन को उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दी कि आपको ऐसा लगने लगा कि आप शायद सेकंड प्रायोरिटी है और ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है उनके लिए। और ये पर्सन जो कोई भी था ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है क्योंकि द डेविल का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप से जालस हो सकता है कि ये कोई फैमिली मेम्बर हो, पर चाहे ये जो भी था ये लगातार आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा था। एंड अजीब बात यह है कि आपका पर्सन इस मैनिपुलेशन को सुन रहा था बिकॉज उन्हें लगता था कि ये जो द डेविल है ये उनका वेल विशर है और उनके लिए अच्छा चाहता है। तो ये कोई ऐसा डेविल हो सकता है जो बहुत स्वीट था, जो बिल्कुल हिडन था, जो मास्क पहना हुआ था और आपके पर्सन को ऐसा फील करा रहा था जैसे कि वो सबसे स्पेशल है और वो सबसे स्पेशल पर्सन डिज़र्व करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप वो सबसे स्पेशल पर्सन नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं, आपसे ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। द डेविल को आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, कोई ऐसा जो आपके रिलेशनशिप से जेलस है या कोई फैमिली मेम्बर। बट चाहे जो कोई भी था वो आपके पर्सन को बार बार यही कह रहा था कि वो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। भले ही डायरेक्टली ना भी कह रहा हो तो भी इनडायरेक्टली हो सकता है वो आपके पर्सन को यही फील करा रहे थे जैसे कि आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप बहुत जजमेंटल हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है उनके माइंड में और उन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ऐसे चल सकता है। बट देन आपने बाउंड्रीज ड्रॉ करना शुरू किया, अपने लिए स्टैंड करना शुरू किया और इस पर्सन को वो बात अच्छी नहीं लगी एंड हो सकता है इसीलिए इन्होंने आपसे दूरी बना ली हो। उन्हें लगने लगा था कि वो कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, किसी ने उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दी है और ये पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ट्रुथ मान रहा है क्योंकि ऐसा फील करने में उन्हें अच्छा लगता है कि वो और ज़्यादा स्पेशल डिज़र्व करते हैं और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसी कारण से हो सकता है आपका पर्सन कुछ समय से बदल गया हो। ओके हो सकता है कि वो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे हों, आप चाहे जो भी करें उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जा रही थी और अपनी तरफ से वो वैसे आपको ट्रीट नहीं कर रहे थे जैसे कि आप उन्हें कर रहे थे। सो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, काफ़ी अनोइंग हो सकता है और ऐसा लगता है जैसे कि आप इस सिचुएशन से काफ़ी मुश्किल से बाहर आए हैं एंड टैरो आपसे कह रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्चुअली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है फिर से सब कुछ देखने की, बिकॉज ये पर्सन एक डिफरेंट ही वर्ल्ड में है। जैसा लगता है ये किसी डिल्यूजन में है और ज़रूरी नहीं कि द डेविल कोई आउटसाइड पर्सन ही हो, कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है इनका अपना या कुछ ऐसा जो इन्होंने सोशल मीडिया पे वॉच किया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए वैसा ही करेंगे। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ये पर्सन भूलना नहीं चाहता एंड इवन इफ अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हैं दोबारा तो भी वो आपको वैसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था। द चैरियट का कार्ड है तो ये पर्सन ऑब्वियसली आपके पास वापस आना चाहता है, बट वापस आने का मतलब ये है कि ये पर्सन ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ ओके रहें, चाहे वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें ना करें,
चाहे वो आपको वो लव ऑफ़र करें ना करें जो आप चाहते हैं अपने लिए। सो इट्स लाइक ये पर्सन एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप की उम्मीद करेगा, जहाँ उन्हें ज़्यादा ऑफ़र हो रहा हो और आपको क्या ऑफ़र हो रहा है क्या नहीं उसके बारे में आप ज़्यादा सोचें नहीं और उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। सो इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। ऑब्वियसली ये पर्सन चाहेगा कि वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहें और उन्हें वो सब कुछ मिले जो उन्हें आपसे मिल सकता है। बट देन आइडिया इनका ये रहेगा कि इन्हें कुछ ना ऑफ़र करना पड़े और वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। फ़िलहाल ये पर्सन इस डेविल के कंट्रोल में है, इस एनर्जी के कंट्रोल में, और वो ट्रुथ को नहीं देख पा रहे कि वो क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं। ओके एंड ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है अपने वर्थ को लेके और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो टैरो आपको कह रहा है केयरफुल रहने के लिए। ओके सो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप उन्हें अप्रोच कर लें या आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का गुस्सा कम हो जाए बिकॉज़ वो जानते हैं कि आप अपसेट हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट देन वो ये भी जानते हैं कि आपका लव लॉयल है और इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि चाहे जो भी हुआ हो आप फिर से उन्हें अप्रोच करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, एडजस्टमेंट करेंगे। सो ये वैसे एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 10 of Swords, 4 of Wands, the Empress, 3 of Pentacles and the Moon. Okay. तो 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा लगता है जैसे आप पेन में है, जैसे आप डिवास्टेटेड है, जैसे कोई चीज़ सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही। बट जो भी हो रहा है वो आपको एक्चुअली ट्रू पिक्चर दिखा रहा है इस पर्सन की। ओके ना 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट दिए हो और आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। सब कुछ जैसे लगता है कि बहुत क्लोज था एंड देन उसी पॉइंट पे आके ये सब कुछ हुआ, तो ये पेनफुल तो है। बट देन द एम्प्रेस को ये रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि उसका वर्थ क्या है, वो क्या डिज़र्व करती है, बिकॉज जब तक उसे उसका वर्थ नहीं मिलेगा वो किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकती। और ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ड्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टॉक्सिक है। एंड इवन इफ़ अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड है फिर भी ये ट्रुथ वही रहता है कि ये एक्चुअली आपके काबिल नहीं है, आपके लेवल पे नहीं है। सो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो कुछ ऐसा है जो चल रहा है आपके पीठ पीछे। ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपके बारे में जानने की, आपको पहचानने की, एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे आप उन्हें अप्रोच करें। लाइक क्या वो ऐसा करें जिससे कि आप खुद उन्हें अप्रोच करें और उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करें। सो किसी तरीके का माइंड गेम चल रहा हो सकता है बैकग्राउंड में। द मून का कार्ड है तो अभी भी बहुत कुछ हिडन है इनके बारे में, बहुत कुछ ऐसा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो फिर से ऐसे ही आप हर्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ओके लाइट का कार्ड है तो लाइट के कार्ड क्या होने का मतलब है कि ये टाइम है अपने लिए स्पेस खोजने का। लाइक इमोशंस इस वाटर को दर्शाते हैं जो यहाँ पे है। इस वाटर में आप कब से हैं, इमोशंस ने आपको कब से एक सिचुएशन से बांध रखा है। वो सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ड्रेनिंग हो गई है, बहुत टॉक्सिक हो गई है। बट अब आपकी सोल आपसे कह रही है कि इन इमोशन से ऊपर उठ के देखिए, लाइट आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी सोल आपको नरिश करेगी, आपको डायरेक्शन देगी। क्लियरली सोचिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का वक्त लीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। उसके बाद ही आप
प्रॉपरली कोई डिसीजन ले पाएंगे। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन जिसके साथ अभी आप कांटेक्ट में नहीं है वो क्या फील कर रहा है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।